अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहसिन अली रसूल। आज की मैं इस वीडियो में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा कि जो अक्सर शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब हम मेडिसिन तो टाइम पे लेते हैं और रूटीन से लेते हैं, बिला नागा लेते हैं, तो फिर भी हमारी जो शुगर है वो क्यों नहीं कंट्रोल में रहती। तो इसकी जो सबसे एक मेन वजह है मैं आज वो डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जो ये शुगर के मरीज़ हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती मेडिसिन लेने के बावजूद, उनके लिए क्या आटा मुफीद है, क्या वो खा सकते हैं या नहीं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वो आटा खा सकते हैं तो कौन सा आटा खा सकते हैं और कौन सा आटा उनको मना है। तीसरे नंबर पे कि जो आटा उनको मना है वो कैसे उनकी शुगर को शूट करता है और कंट्रोल में नहीं रहने देता, और जो आटा वो खा सकते हैं वो कैसे शुगर उनकी कंट्रोल में रखता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए आटा जो है वो बिल्कुल मना नहीं है, वो आटा खा सकते हैं। अब हमारे जो दूसरा सवाल है उसका मैं आपको जवाब देता चलूँ कि अगर वो आटा खा सकते हैं तो कौन सा आटा खा सकते हैं। तो जो गंदम का चक्की से पिसा हुआ आटा, जो ब्राउन आटा जिसे हम कहते हैं, जो कि पहले घरों में पकाया जाता था, जिसकी ब्राउन कलर की रोटी होती थी, वो वाला आटा वो खा सकते हैं शुगर के मरीज़। और जो सफ़ेद आटा होता है, जो आजकल बाज़ार में हमें जिसकी खमीरी रोटी मिलती है, जिसका नान बना हुआ मिलता है, जिसकी सफ़ेद ब्रेड हमें मिलती है, ये वाला जो आटा है, या आजकल घरों में भी सफ़ेद आटा पकाया जाता है जिसकी सफ़ेद रोटी होती है, ये वाला आटा जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए जहर है, उनको बिल्कुल सख्ती से मना है, वो इसका एक लुकमा भी लगा नहीं सकते। तो अब मैं आपको जो तीसरा मेरा जो सवाल था, अब मैं आपको उसका जवाब देता चलूँ कि जो सफ़ेद आटा है वो कैसे इनकी शुगर को कंट्रोल में नहीं रहने देता, और जो ब्राउन चक्की का पिसा हुआ आटा है वो कैसे शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार साबित होता है। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा बताता चलूँ। जो ब्राउन आटा चक्की का पिसा हुआ होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि जो उसके अंदर शुगर होती है, सिर्फ शुगर नहीं, उसके अंदर बाकी और भी चीज़ें होती हैं, सूजी उसमें होती है, मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट से मिलके बना होता है, वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट या सिर्फ शुगर नहीं उसमें होती। उसकी वजह से ये होता है कि जब वो आप एक रोटी खाते हैं ना ब्राउन आटे की, तो वो जो शुगर होती है वो आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होती है। लेट्स सपोज कि 1 घंटे में आपकी शुगर जाती है 250 तक जाती है, तो जो आपके अंदर थोड़ी सी इंसुलिन बन रही होती है या आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो दोनों मिलके उस शुगर को वापस आराम से ले आते हैं अपनी नॉर्मल रेंज में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, वो 200-250 तक गई है, 250-300 तक। अब अगर हम बात कर लें जो शुगर जो सफ़ेद आटे से रोटी बनी हुई है, या नान है, खमीरी रोटी है, या सफ़ेद ब्रेड है, अब वो क्या करती है, वो उसमें होती है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ उसमें शुगर ही शुगर होती है, बाकी उसमें से जो कंपोनेंट होते हैं वो हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सफ़ेद आटा बन जाता है। तो अब उसका नुकसान क्या होता है, आपने अब दूसरे बंदे ने वो एक रोटी खाई है सफ़ेद आटे की, अब उसकी शुगर इतनी जल्दी अब्जॉर्ब होनी है, क्योंकि सिर्फ है ही उसके आंतों में अब शुगर, वो इतनी जल्दी अब्जॉर्ब होनी है कि उसने 1 घंटे के अंदर उसकी शुगर को 400-500 पे ले जाना है। अब आपके अंदर जो थोड़ी सी इंसुलिन बन रही है और आप मेडिसिन जो ले रहे हैं, वो दोनों मिलके भी उस शुगर को नॉर्मल रेंज में लाने में फेल हो जाते हैं, वो उसको नॉर्मल रेंज में नहीं लेके आते। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल रहती है। आप कहते हैं कि मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मैं हालांकि रोटी भी ज़्यादा नहीं खा रहा, मैं परहेज़ भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी वजह ही इसकी ये है। तो अगर आप ख़ुद शुगर के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है, तो मेक श्योर करें कि आप सफ़ेद आटा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ब्राउन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो ये होता ही इस तरह था कि ब्राउन आटा ही इस्तेमाल किया जाता था, गंदम लोग ले लेते थे साल की, उसको ही चक्की से पिसवा के इस्तेमाल करना। ये तो अब ट्रेंड शुरू हो गया कि जाके आपने मार्केट से आटा ले आना, जो कि ज़्यादातर सफ़ेद आटा ही होता है। अगर अपने नहीं कहते कि ब्राउन आटा चाहिए, वो आपको सफ़ेद आटे देते हैं, और उसकी वजह से एक तो शुगर के मरीज़ बड़े ज़्यादा हो गए हैं हमारे, और इसकी वजह से सफ़ेद आटे की वजह से उनकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं रह रही, और शुगर कंट्रोल में ना रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।